गाइस टू यूट्यूब क्लासेस और आज हम पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ कॉम्पोजिट नंबर। आइए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। देखिए दोस्तों, आपके ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में अगर डिविजिबिलिटी रूल से आते हैं तो वो इधर से ही आएंगे, कॉम्पोजिट नंबर से। बहुत कम क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको पूछेंगे व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, 4, 8 एंड सो ऑन। बात समझ में आई? तो इसीलिए इस टॉपिक को पढ़ना बहुत जरूरी है। अब कॉम्पोजिट नंबर के बारे में मैं आपको बताता हूं। कॉम्पोजिट नंबर बहुत सारे हैं, लेकिन यहां पर हम उन्हीं नंबर्स को चूज करेंगे जो हमने अभी तक नहीं पढ़ा। फॉर एग्जाम्पल 4 इज योर कॉम्पोजिट नंबर, 8 इज योर कॉम्पोजिट नंबर, 16 इज योर कॉम्पोजिट नंबर, 9 इज ऑल्सो योर कॉम्पोजिट नंबर। अब सवाल ये उठता है कि सर कॉम्पोजिट नंबर ही समझ में नहीं आया, क्या होता है? तो देखिए, कोई भी रैंडम नंबर लीजिए आप, 24 लेट्स से, और आपका काम यह होगा कि क्या आप इस नंबर को 2 या 2 से ज्यादा प्राइम नंबर की फॉर्म में स्प्लिट कर सकते हो या नहीं। जैसे कि 24 को मैं 2 या 2 से ज्यादा प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में स्प्लिट कर सकता हूं। अगर कर पाया तो ये मेरा होगा कॉम्पोजिट नंबर। 24 को मैंने स्प्लिट किया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एंड 3, कंडीशन सेटिस्फाई। एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स से 7। अब क्या आप 7 को 2 या 2 से ज्यादा प्राइम नंबर्स की फॉर्म में स्प्लिट कर सकते हो? नहीं, बिकॉज 7 को अगर आपको स्प्लिट करना है तो सिर्फ 1 इंटू 7 ही करेंगे। अब 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं ये हम आगे की वीडियोस में कभी और देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आपको आइडिया लग चुका होगा। हम लोग बात कर रहे हैं वो नंबर्स जो 1 से बड़े हैं। एक और एग्जांपल लूंगा, लेट्स से 8। क्या 8 कॉम्पोजिट नंबर है? तो स्प्लिट करके देखेंगे। 8 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2, और कॉम्पोजिट की कंडीशन क्या थी? अगर कोई नंबर को मैं 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन में, किसी नंबर को मैं 2 या 2 से ज्यादा प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन में अगर मैं लिख पाऊं तो वो नंबर मेरा कॉम्पोजिट नंबर होगा। बात आई थिंक सबको समझ में आई है। अच्छा, यहां पर मैं डिस्क्लेमर दे देता हूं, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो उन लोगों के लिए 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। और अब आपका काम ये होगा, सर्च योर गूगल कि 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं है, अदरवाइज वी विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दिस। क्लियर? अब इतना समझने के बाद अब बात ये आती है कि इन नंबर्स का रूल्स कैसे निकालें। ओके, सो मैं यहां पर 2 डिफरेंट नंबर लूंगा, और ताकि हम लोग कंपैरिजन कर पाए कि हम कौन कौन से कॉम्पोजिट नंबर के बारे में पढ़ेंगे और किस किस कॉम्पोजिट नंबर के बारे में आज नहीं पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिया 8, 4 और 24। ओके, आपने 8 को स्प्लिट किया 2 या 2 से ज्यादा प्राइम नंबर के मल्टीप्लीकेशन में। कैसे? 2 इंटू 2 इंटू 2, गॉट माय पॉइंट। 4 को आपने स्प्लिट किया 2 इंटू 2, कंडीशन सेटिस्फाई बिकॉज 2 इज अ प्राइम नंबर। 24 को आपने स्प्लिट किया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब जिन नंबरों के अंदर, जिस कॉम्पोजिट नंबर के अंदर 2 अलग अलग तरह के प्राइम नंबर यूज होते हैं, हम उन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। ऐसा क्यों, ये आपको आगे की वीडियो में समझ में आएगा। बात समझ में आई? यानी कि जिन कॉम्पोजिट नंबर के अंदर 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट तरह के प्राइम नंबर यूज होते हैं, उन्हीं को हम यूज करने वाले हैं। अब यहां पर सिर्फ एक तरह का प्राइम नंबर यूज हुआ है 2, यहां पर भी सिर्फ एक तरह का प्राइम नंबर यूज हुआ है, लेकिन यहां पर 2 तरह के प्राइम नंबर यूज हुए हैं, 2 और 3। अब आपका काम ये होगा कि बचे हुए सारे नंबर्स जो मैंने यहां पर बोर्ड पर लिखे हुए हैं, इनको आप स्प्लिट करोगे जो हमने कॉम्पोजिट नंबर की डेफिनेशन बोली है। 24 को आपने स्प्लिट किया प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में। ये नंबर कॉम्पोजिट नंबर है, और आज का जो टॉपिक है हम उन्हीं कॉम्पोजिट नंबर के बारे में पढ़ेंगे जहां पर 2 या 2 से ज्यादा प्राइम नंबर्स का यूज होता है। अब 39, 3 इंटू 13 दोनों प्राइम नंबर है। ओके, 42, 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू कितना होगा ये? ओके,
15 3 इंटू 5 30 2 इंटू 3 इंटू 5। अब आप लोगों ने देखा यहां जितने भी नंबर मैंने लिखे हैं दो या दो से ज्यादा प्राइम नंबर्स का यूज हुआ है, और ये सारे कॉम्पोजिट नंबर इसीलिए हैं क्योंकि हर नंबर को मैंने कम से कम दो प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखा हुआ है। गॉट माय पॉइंट? ठीक है। अब इसके बाद आपको करना क्या है कि सेम प्राइम नंबर को एक साथ क्लब करना है। जैसे कि यहां पर 24 है, सेम प्राइम नंबर को एक साथ क्लब किया मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 को मैंने एक साथ लिख दिया 2 पावर 3 इंटू, अब ये दूसरा प्राइम नंबर है, इसको मैंने अलग से लिखा 3 पावर 1। ओके, सो ये क्या बन जाएगा आपका 8 इंटू 3। सेम 39 के अंदर 3 भी एक बार है और 13 भी एक बार है, तो यहां तो डायरेक्टली आपका बनता है 3 इंटू 13। बाकी सारे नंबर्स में सारे नंबर एक एक बार है, सिर्फ 24 के अंदर 2-3 बार था, तो यहां मुझे क्लब करना था सेम प्राइम नंबर को एक साथ। अब इसके बाद ये आपका बन जाता है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ दीज नंबर्स। जैसे कि 24 का रूल होता है कि अगर कोई नंबर 8 से और 3 से दोनों से डिविजिबल है सेपरेटली, तो नंबर 24 से भी डिविजिबल होगा। अगर कोई नंबर 13 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, तो श्योरली वो नंबर 39 से भी डिविजिबल होगा। अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है और 7 से भी डिविजिबल है, तो वो नंबर 42 से डिविजिबल होगा। हम लोग एक्सरसाइज करेंगे इसके ऊपर, ऐसे कौन कौन से नंबर्स हैं। 15, अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल होगा, 5 से डिविजिबल होगा, तो वो नंबर 15 से भी डिविजिबल होगा। सेम चीज 30 पर। अब कुछ लोग बोल सकते हैं कि सर क्या 30 का रूल 3 इंटू 10 नहीं बन सकता है? क्या 30 का रूल 6 इंटू 5 नहीं बन सकता है? क्या 30 का रूल 1 इंटू 30 नहीं बन सकता है? ठीक है, और भी ऐसे इसके अंदर बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे, लेकिन मैं आपसे यहां पर पूछूंगा इसका मतलब क्या हुआ। 1 इंटू 30 का मतलब है अगर कोई नंबर 30 से डिविजिबल है, 30 से डिविजिबल है, तो उसे 1 से भी डिविजिबल होना है और 30 से भी डिविजिबल होना है। लेकिन क्वेश्चन ही यही है कि 30 से किस तरह के नंबर डिविजिबल होंगे। तो हर नंबर 1 से डिविजिबल होता है, तो यहां ये नंबर बेकार चला गया, और इसके बारे में तो हम बात ही कर रहे हैं, तो इसीलिए हमने कभी भी 1 इंटू नंबर की बात नहीं की थी। जैसे कि हमने 8 पर लेकर जाते हैं, हमने आपसे बोला था कि हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। अब 8 का क्या किया हमने, 8 को प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखा। ये कॉम्पोजिट नंबर है क्योंकि 2 या 2 से ज्यादा प्राइम नंबर यहां पर यूज हो रहे हैं, तो ये क्या बनता है 8 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2। और हमने नेक्स्ट स्टेप क्या बोला था कि आपको सेम प्राइम नंबर क्लब करने हैं, तो ये क्या बन जाता है 2 क्यूब बराबर 8, जिसका मतलब है 8 इंटू 1। यानी कि अगर कोई नंबर 8 से डिविजिबल है, तो वो नंबर 8 से डिविजिबल होना चाहिए। अब आपको स्टेटमेंट सुन के समझ में आ गया होगा दिस इज सम काइंड ऑफ नॉनसेंस। ऑब्वियसली सेम चीज यहां पर, अगर कोई नंबर 4 से डिविजिबल है तो उसे 2 इंटू 2 की फॉर्म में लिखा, इसको हमने क्लब किया, तो ये क्या बन जाएगा 4। अगर ये 4 बना, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई नंबर 4 से डिविजिबल है तो उसे 4 से भी डिविजिबल होना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों हम लोगों ने पिछली वीडियोस के अंदर, अगर आपने ध्यान से देखी होगी, तो हमने 2 का रूल पढ़ा है, 4 का रूल पढ़ा है, 8 का भी रूल पढ़ा है, 16 का, 9 का, 3 का रूल पढ़ा है। बात समझ में आई? और आज हम वो कॉम्पोजिट नंबर के बारे में बात कर रहे हैं जो हमने अभी तक नहीं पढ़े हैं। क्लियर है बात? अब यहां पर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं कि लेट सपोज 16390। अच्छा, यहां पर एक पॉइंट रह गया कि सर ये वाला गलत क्यों है? नहीं, ये दोनों परफेक्टली करेक्ट हैं।
3 इंटू 10, यानी कि अगर कोई नंबर 30 से डिविजिबल है तो उसे 5 से भी डिविजिबल होना पड़ेगा और 6 से भी डिविजिबल होना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों अब मैं आपसे फिर पूछता हूं 6 क्या है? 6 इसी कैटेगरी का नंबर है। 6 एक ऐसा कॉम्पोजिट नंबर है। कॉम्पोजिट नंबर क्यों है? क्योंकि इसको मैंने 2 या 2 से ज्यादा प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख दिया। और दूसरी कंडीशन क्या थी कि 2 या 2 से ज्यादा प्राइम नंबर्स यूज होने चाहिए। ठीक है, तो यहां पर 2 डिफरेंट प्राइम नंबर यूज हुए हैं। तो फिर से हमें जो आपने बोला कि सर अगर कोई नंबर 30 से डिविजिबल है तो 5 से भी होना चाहिए और 6 से भी होना चाहिए। मेरा अगला सवाल आपसे यही होगा कि बताइए कि किस तरह के नंबर 6 से डिविजिबल होते हैं। तो आप फिर बोलोगे कि नंबर सर जो 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो। सेम चीज दोस्तों यहां पर होगी। आपने बोला कि सर अगर कोई नंबर 30 से डिविजिबल है तो वो 3 से डिविजिबल होगा और 10 से भी डिविजिबल होगा। लेकिन दोस्तों अब मैं आपसे पूछता हूं कि किस तरह के नंबर 10 से डिविजिबल होते हैं। अब आपको सेम 10 इसी कैटेगरी का कॉम्पोजिट नंबर है। अब आप 10 को भी स्प्लिट करोगे 2 इंटू 5 और आप बोलोगे सर 10 से अगर कोई नंबर डिविजिबल है तो वो 2 से भी डिविजिबल होगा या 5 से भी डिविजिबल होगा। लेकिन इस केस में अच्छी बात यह भी है कि अगर कोई नंबर 10 से डिविजिबल होता है तो उसकी लास्ट की एक यूनिट प्लेस डिजिट 0 होती है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जैसे मैंने यहां पर लिया, बताइए 1639 क्या 30 से डिविजिबल है? तो यहां पर मैं 2 इंटू 3 इंटू 5 भी कर सकता हूं और यहां पर मैं 3 इंटू 10 भी कर सकता हूं। यानी कि ये नंबर 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 10 से भी डिविजिबल होना चाहिए। और 10 का सिंपल सा रूल क्या होता है कि लास्ट की डिजिट अगर 0 है और बिल्कुल 0 यानी कि ये नंबर 10 से डिविजिबल होता है। अब क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है? ये चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ द डिजिट्स। पिछला 2-3 सेशन हमने इसी पर लिया है। तो 9 का मतलब 0। अब क्यों होता है ये आप जाकर चेक करिए। आई थिंक इट्स 1.8.2 वीडियो का हमने नंबर बताया है। 6 + 3 9, ये भी हो गया 0 और ये बचा 1। तो इस पूरे नंबर का सम ऑफ द डिजिट्स आता है 1 एंड 1 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। तो इसीलिए 16390 30 से डिविजिबल नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम बात करेंगे, चेक वेदर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 15 और नॉट। तो दोस्तों अगर ये नंबर 15 से डिविजिबल है, अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे? अगर कोई नंबर 15 से डिविजिबल है, मुझे पता है 15 एक ऐसा नंबर है जो कॉम्पोजिट है। कैसे? क्योंकि 15 को मैं 3 इंटू 5 की फॉर्म में लिख सकता हूं। 2 प्राइम नंबर यूज हुए हैं, मतलब पिछला वाला जो हमने कॉन्सेप्ट समझा है, आई कैन अप्लाई दिस। 3 इंटू 5 का मतलब है कि ये नंबर 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि सर 3 का रूल तो आपने बताया है कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 करके इसका सम ऑफ द डिजिट्स निकालो। अगर ये 3 से डिविजिबल हुआ तो ये नंबर पूरा 3 से डिविजिबल। लेकिन 5 का रूल तो बताया नहीं, तो वो भी बहुत इजी है, नीड नॉट टू बी डिस्कस। अगर कोई नंबर 5 से डिविजिबल है तो आपका काम सिर्फ इतना सा होगा कि जाकर चेक करो 5 की टेबल को। आपको 5 की टेबल में लास्ट की डिजिट या तो 0 मिलेगी या 5 मिलेगी और यहां पर ये लास्ट डिजिट क्या है, 5। यानी कि ये नंबर 5 से श्योरली डिविजिबल है। यानी कि 5 से तो डिविजिबल है, लेकिन क्या 3 से डिविजिबल है? अच्छा चेक कर लेते हैं। 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 0। अब 0 क्यों? क्योंकि 5 + 4 क्या है, 9। तो ये क्या बना आपका टोटल सम 6 एंड 6 इज डिविजिबल बाय 3। यानी कि ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है। यानी कि ये नंबर 15 से डिविजिबल है। बात समझ में आई? अब हम लगाएंगे अगला क्वेश्चन। आई थिंक इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। 24 का रूल हम सब ने अभी अभी चेक किया है, क्या होता है फिर से देख लेंगे।
24 को मैंने स्प्लिट किया किसकी फॉर्म में? प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में। मैं ये बार बार इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए कि पूरी प्रोसेस क्या है। पहला स्टेप क्या है वो भी हम लिख देंगे। पहला स्टेप आपका था कि आई हैव टू स्प्लिट नंबर इन मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर के मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अच्छा कंडीशन क्या थी कॉम्पोजिट की? अगर ये कॉम्पोजिट है, कॉम्पोजिट के केस में वी विल यूज मोर देन इक्वल टू 2 प्राइम नंबर्स। अच्छा यहां पर तो 4 प्राइम नंबर यूज किए हैं। अब तीसरा स्टेप क्या था? क्लब सेम प्राइम नंबर्स। सेम प्राइम नंबर को हमने क्लब कर दिया, यानी कि 24 बनता है 8 इंटू 3। सेम प्राइम नंबर को एक साथ लिख दिया। 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है 8, तो ये रूल क्या बना? 8 इंटू 3। यानी कि अगर कोई नंबर 24 से डिविजिबल है तो उसे 8 से भी डिविजिबल होना चाहिए और उसे 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। और दोस्तों हमने 8 का बहुत अच्छा रूल निकाला है। क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल है? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर 8 का रूल क्या होता है कि लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होनी चाहिए, और इन 3 डिजिट की पहली डिजिट अगर इवन है तो आखिरी की 2 डिजिट 8 से डिविजिबल होनी चाहिए, तो ही ये नंबर 8 से डिविजिबल है। और इंटरेस्टिंगली यहां पर 6 अगर इवन है तो 52 इज नॉट डिविजिबल बाय 8, तो ये नंबर 24 से भी डिविजिबल नहीं है, क्योंकि ये नंबर 8 से डिविजिबल नहीं है। बात समझ में आई? यहां पर अब अगला क्वेश्चन लगाते हैं। सेम ये नंबर 24 से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब ये नंबर 8 से भी डिविजिबल होना चाहिए, और ये नंबर 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। बात समझ में आई? अब अगर ये नंबर 8 से डिविजिबल है तो आखिरी की 3 डिजिट और उन 3 डिजिट की पहली डिजिट क्या है? ऑड। और अगर ये ऑड है तो आखिरी की 2 डिजिट 52 ये 4 से डिविजिबल होनी चाहिए, बट 8 से नहीं। तो ये 8 से डिविजिबल तो नहीं है, लेकिन ये 4 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये नंबर 8 से डिविजिबल है। अगर आप लोग को ये 8 वाला रूल समझ में नहीं आया तो यू गाइस हैव टू चेक माय प्रीवियस वीडियो। आई थिंक इट्स 1.8.2 और 1। ओके, यू नीड टू गो फॉर दैट। नाउ अभी हम लोग यहां बात कर रहे हैं कि अब ये नंबर 8 से श्योरली डिविजिबल है। 24 का रूल क्या है? 8 इंटू 3, यानी कि ये नंबर 3 से डिविजिबल होना चाहिए। और अगर ये नंबर 3 से डिविजिबल है तो इसकी सम ऑफ द डिजिट 3 से डिविजिबल होनी चाहिए। अच्छा इसका सम करते हैं। 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + a, 5 + 5 10, 10 + 2 12। ओके, फिर से इसका फर्दर हमने बात की थी सम ऑफ द डिजिट्स वाले वीडियो के अंदर। जब भी हम सम निकालने की बात करते हैं वी विल प्रिफर डिजिटल सम। अब 6 + 12 कितना होता है? 18, और 18 कितना होता है? 1 + 8 मतलब 9, 9 का मतलब 0, यानी कि इसका डिजिटल सम आएगा a। और दोस्तों हमने बहुत अच्छे से क्लियर किया है डिजिटल सम। अगर आपको यहां पर आपका आंसर a नहीं आता है, यू नीड टू गो 2 और 3 वीडियोस बैक। इट्स 1.8 के अंदर हमने पूरा सम ऑफ द डिजिट्स के बारे में बात की है। ठीक है, यहां पर सम आया a, यानी कि अगर a बराबर 3 होता है, 6 होता है, 9 होता है या 0 होता है तो ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अब आखिरी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आपके आया था कैट के अंदर। तो दिस क्वेश्चन इज फॉर यू पीपल। मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूं, थोड़ा सा आइडिया आपको दे देता हूं, आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर इसका रिप्लाई करोगे। व्हाट इज द number of even factors of 36,000 which are divisible by 9 but not by 4? यानी कि 36,000 के
फैक्टर का मतलब मैं बता देता हूं डिवाइजर। जैसे कि 36,000 किस किस नंबर से डिविजिबल है? 1 से डिविजिबल है, 2 से है, 3 से है, 4 से है, 5 से है, 6 से है, 8 से, एंड सो ऑन। कैसे पता किया 8 से है? लास्ट की 3 डिजिट, एंड सो ऑन। तो यहां पर बहुत सारे फैक्टर्स निकलेंगे, ठीक है। तो आपको जज करना है कि कितने फैक्टर्स हैं। अब उसके बाद उन फैक्टर्स में से भी बात कर रहे हैं इवन फैक्टर। अब उन इवन फैक्टर से में बात, आगे कंडीशन क्या लिखी है? वो इवन फैक्टर 9 से तो डिविजिबल हो, लेकिन 4 से डिविजिबल नहीं होने चाहिए। तो गाइस आप लोग इस क्वेश्चन के ऊपर सोचिए, एंड आई विल रिप्लाई ऑन दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो। और अगले वीडियो के अंदर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे फ्रॉम डिविजिबिलिटी रूल, जो आपके डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर आते हैं। टेक केयर, गुड बाय, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।